तो इसका ये मतलब नहीं कि आप आओगे बुलडोजर लगाओगे और हमें उजाड़ दोगे आप। तो यही तो पढ़ाया जाना चाहिए, प्रधानमंत्री देश का कौन है, मुख्यमंत्री कौन है। अब इनको गलत सिखाएंगे तो गलत ही बोलेंगे। देखिए ये रेलवे की जमीन है, अगर इसके आसपास आप कोई झुग्गी बस्ती बनाएंगे तो आने वाले टाइम पे आप लोग को ही परेशानी होगी। तो मैं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से मैं तो बस अपील करना चाहूँगा हाथ जोड़ के कि मैम हम गरीब लोग हैं, हमें आप उजाड़े ना। तो मोदी जी ने चाबियाँ बांटी थी, जिनको चाबियाँ बांटी ना अभी भी वो ना रोड पे रह रहे हैं वो भी। या तो फिर हमारे लिए अच्छा साधन बनाए, और साधन बनाने के अच्छा साधन के बाद भी जो है ना हमें फ्री दे रही थी हमें केजरीवाल। तो मैम हमें तो बेनिफिट मिल रहा था। हम 10,000 12,000 15,000 रुपये महीना कमाने वाले लोग हैं मैम। हम तो खुद ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। हम रोज़ जीते हैं, रोज़ मरते हैं। हम तो अपने आप में संघर्ष कर रहे हैं, अपने आप से संघर्ष कर रहे हैं हम तो। लेकिन अगर हम यहाँ झुग्गी झोपड़ी में बसे हुए हैं, ठीक है मैम, ये जगह जो है ना ये रेलवे की लैंड है ये, ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप आओगे बुलडोजर लगाओगे और हमें उजाड़ दोगे आप, ऐसा नहीं हो सकता ना। हम जो है, आपने जिस तरीके से बात रखी मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन कई लोग यहाँ पे, मैं जब से माइक मैंने पकड़ रखा है सिर्फ बदतमीजी कर रहे हैं। कुछ लोग आके माइक पे कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बोल दे रहे हैं, मुझे भी बोल दे रहे हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं सुनती रहती हूँ, मैं मीडिया से हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं होती। मैं जो सवाल कर रही हूँ उसका जवाब मिलना चाहिए। आप भी अगर कुछ पूछते तो शायद मैं भी कुछ बता सकती हूँ। ये बदतमीजी कर रहे हैं तो मैं पूरा गाइड कर रहा हूँ ना। चलो ठीक है, समझ की बात है। चलो ये बेचारे, ये इनकी सोच ही ऐसी है, इनकी ये ऐसे समझ है इनकी, अपने हिसाब से ये अपनी बात कर रहे हैं। आप जो सवाल कर रहे हैं मुझसे सवाल करो आप, मैं आपको हर सवाल का जवाब दूंगा मैं आपको, ठीक है मैम। रहने वाले तो ये भी हैं, ये भी आप ही लोगों के साथ में रहते हैं। अगर मैं इनके पास जस्ट माइक लगा देती हूँ तो ये बदतमीजी करना क्यों स्टार्ट कर देते हैं? क्यों कैमरे पे इस तरीके से अभद्र तरीके से जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वो भी छोटे छोटे बच्चे वो मोदी जी को बोल रहे हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप गालियां दीजिए, कुछ भी करिए, सरकार है। आपकी जितनी सरकार है उतनी मेरी सरकार है। लेकिन इन छोटे बच्चों को ये सब सिखाता कौन है? कौन सिखाता है कि आप मोदी जी को गाली दीजिए? कौन सिखाता है कि आप केजरीवाल को अच्छा बोलिए? मैम ये बच्चे हैं, इन्हें क्या पता? नहीं सिखाता, कोई बोलता होगा तभी। इन्हें कुछ नहीं पता। बस अब इनके जो इनको तो यही तो पढ़ाया जाना चाहिए, प्रधानमंत्री देश का कौन है, मुख्यमंत्री कौन है। अब इनको गलत सिखाएंगे तो गलत ही बोलेंगे। नहीं मैम, बच्चे फरिश्ते होते, ठीक है ये चीजें को अच्छी बातें सिखाई जाती, उनको नहीं सिखानी चाहिए। अगर किसी ने भी सिखाया तो गलत सिखाया। मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर है, वो हमारे प्रधानमंत्री है, वो इस देश के प्रधानमंत्री। तो हम भी इस देश के नागरिक, वो हमारे प्रधानमंत्री है। रेखा गुप्ता अगर दिल्ली के सीएम है तो हमारी भी सीएम है। हम भी दिल्ली के वोटर हैं, हमने भी वोट दिया है। वोट हमने किसको दिया वो हमारा अधिकार है, हमारा अपना मत है। हम गए थे वोट डालने, हमने बंद पेटी में हमने अपना ईवीएम दबा के हमने जो पार्टी अच्छी लगी हमने उसको वोट दिया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर मैंने वोट दिया कांग्रेस को तो अगर आज तुम सत्ता में आ गए तो तुम मुझसे बदला नहीं ले सकते। अगर मैंने वोट दिया आम आदमी पार्टी को तो आप सत्ता में आ गए तो आप मुझसे बदला नहीं ले सकते आप मेरे से। वो मेरा अपना अधिकार है, वो मेरा संवैधानिक अधिकार है। सवाल करना चाह रही हूँ, जिस तरीके से मैंने बात की कि यहाँ पे बच्चों को भी इस तरीके से सिखाया जाता है, तो मैं यही चाहूँगी कि बच्चों को ऐसा ना बताया जाए। ये आने वाला भविष्य भी हो सकते हैं, कौन कब क्या कर जाए कुछ पता नहीं होता। लेकिन आप जिस तरीके से बता रहे हैं, इनको सिखा रहे हैं कि केजरीवाल अच्छा है, ये सभी नेताओं के बारे में और सबके बारे में आप एक अच्छी छवि पेश कीजिए बच्चों के सामने। ना पुअर एरिया ये थोड़ा सा, ठीक है मैम, थोड़ा अनएजुकेटेड पीपल यहाँ पर है ज़्यादा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन हम देखो जैसे जैसे अब विकसित हो रहा है देश, विकसित हो रहा है तो देश के नागरिक भी हैं, थोड़ा इनके अंदर में अवेयर भी आ रहा है। कह रही हूँ अवेयरनेस, और इनको थोड़ी सी नॉलेज दी जाए ताकि आने वाले टाइम पे इस तरीके की बात, क्योंकि कैमरे पे आप बोल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, हम तो दिखा देते हैं, हम एडिट करने की भी कोशिश करते हैं, बाद में फिर बोलते हैं कि भाई देखिए ये इस तरीके के झुग्गी बस्ती के बच्चे भी ऐसे ही होते हैं। ये सब चीजें तो गलत इमेज जाती है ना, लोगों के सामने भी गलत इमेज जाती है। तो मैम मैं यही तो कह रहा हूँ कि झुग्गी झोपड़ी में हम रहना नहीं चाहते। हम भी चाहते हैं हम अच्छी सोसाइटी में रहें, अच्छी जगहों पर रहें, जहाँ पढ़े लिखे लोग हो, अच्छे लोग हो, जिनको देख कर ना हम भी कुछ अच्छा सीख सकें। अभी इनका क्या भविष्य गर्द में जा रहा है, ठीक है मैम। लेकिन इन सबको मुद्दा ना बनाकर ना सरकार को ये नहीं, मैं मेरी बात तो सुनो, मेरी बात पहले पूरी होने दो। इनको मुद्दा बनाकर ना अब ये नहीं कर सकते हैं कि यार ये गंद लोग हैं और इनको ना झुग्गी उजाड़ दो इनको। मैम अगर ये उजाड़ देंगे, मैम देखो जाके देखो आप, ये झुग्गियाँ इतनी छोटी छोटी, इतनी कम स्पेस है ना झुग्गी के अंदर में। अगर आप एक खाट भी डालोगे ना, एक तख्त भी डालोगे ना, एक बेड डालोगे ना तो वो भी नहीं आएगा। लेकिन बेचारे फिर भी अपना गुजर बसर तो कर रहे हैं ना, ये एक आसरा है। एक चीज़ तो मानते हैं ना, देखिए आप सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, मैं किसी से भी कुछ इस तरीके की बात नहीं कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को
बुरा लगे। लेकिन मैं एक बात तो आप मानना चाहते हैं कि ये रेलवे की ज़मीन है, अगर इसके आसपास आप कोई झुग्गी बस्ती बनाएंगे तो आने वाले टाइम पे आप लोग को कोई परेशानी होगी। आप ही देखिए, आप इतने पिछड़े हुए एरिया में, दिल्ली में कितने सही सही एरिया हैं जहाँ पे आप लोग नहीं रह सकते क्योंकि वहाँ का खर्चा, वहाँ की सारी चीज़ें बहुत महंगी है। अब आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं, ये सरकार है, ये सरकार के हिसाब से तो अतिक्रमण तरीके से ही बसाई गई झुग्गी बस्तियाँ, क्योंकि सरकार तो कभी भी कोई भी सरकार होगी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे कोई भी सरकार हो, वो ये नहीं चाहेगी कि आप ट्रेन के आसपास, मतलब ट्रेन की पटरियों के आसपास आप झुग्गी बना के रहें। मैंने ये बात पहले कहा ना आपसे कि हम तो खुद से संघर्ष कर रहे हैं, हम रोज़ जी रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर रहने को मजबूर क्यों हैं? क्योंकि हमारे पास कोई साधन नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारी इतनी आमदनी नहीं है। मतलब मैम ये बताओ, कौन चाहेगा कि हम कोठियों में रहें, बड़ी बड़ी फ्लैटों में रहें, बिल्डिंगों में रहें, अच्छी सोसाइटी में अच्छी जगह पे रहें? यहाँ पे मजबूर है मैम, मजबूरी के तहत हम यहाँ पर रह रहे हैं, गुजर बसर कर रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा ना कोई सहारा नहीं है हमारे पास, कोई रास्ता नहीं है हमारे पास, कोई आशियाना नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से तो मैं सरकार से यही गुजारिश करूँगा, और ख़ासतौर पर दिल्ली की जो CM है रेखा गुप्ता ने, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि दिल्ली के अंदर में एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी, लेकिन उनके स्टेटमेंट के बाद क्या झुग्गियाँ टूटी हैं? अब ये अतिक्रमण के नाम पे तोड़ रहे हैं, इंक्रोचमेंट के नाम पे तोड़ रहे हैं, लेकिन तोड़ रहे हैं मैम। ये 14 फुट ले रहे हैं, कहीं कहीं 10 फुट ले रहे हैं, कहीं 20 फुट ले रहे हैं, इस तरीके से बहाना बनाकर जो है ना झुग्गियों को उजाड़ रहे हैं। तो मैं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से मैं तो बस अपील करना चाहूँगा हाथ जोड़ के कि मैम हम गरीब लोग हैं, हमें आप उजाड़े ना। अगर आप उजाड़ रहे हो तो पहले हमारे लिए व्यवस्था बनाओ, पहले हमें आप बसाओ, हमारा आशियाना जो है ना कहीं हमें दो पहले आप, फिर इस आशियानों को आप उजाड़ना। अगर आशियाना नहीं है आपके पास देने के लिए तो आप हमें उजाड़ना मत। दिल्ली के अंदर में केजरीवाल सरकार ने 2022 के अंदर तो हाई कोर्ट ने भी और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया था, ये कहकर कि पहले आप ना इनको पहले आप बसाओ, पहले इनका इंतजाम करो आप। तो सरकार को 2026 तक का टाइम दिया गया था कि जो दिल्ली की जो ये दूसरी डिपार्टमेंट है, इस्लाम डिपार्टमेंट ने कई ऐसे वो बना के भी रखे थे, लेकिन आप लोगों को दिया नहीं ना, कुछ नहीं मिला। मैम देखो, केजरीवाल क्या, जब ये शीला की सरकार थी दिल्ली के अंदर में ना, जब के बने हुए हैं, लेकिन हमें अलॉटमेंट नहीं हो रहा। अभी जो चुनाव हुए फरवरी के अंदर, ये 2025 में विधानसभा के, तो मोदी जी ने चाबियां बांटी थी। जिनको चाबियां बांटी ना, अभी भी वो ना रोड पे रह रहे हैं। वो भी वही चीज तो है, कई लोगों को चाबियां मिल गई, उसके बावजूद वो किराए पे उसको चढ़ा के और वहीं पे रह रहे हैं। ये भी तो गलत है ना, इस चीज को तो मानते हैं। ऐसा केस दिखाओ ना, कहाँ हो रहा है ऐसा? अरे कई जगह है। मैम एक बात बताओ, अगर मैं झुग्गी में रह रहा हूँ, अगर मुझे कहीं फ्लैट मिल जाएगा तो मैम उसको मैं किराए पर चढ़ा के मैं झुग्गी में रहूँगा। मैम मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि हम भी चाहते हैं कि हमें अच्छी सोसाइटी मिले, अच्छा माहौल मिले, अच्छा वातावरण मिले, अच्छे लोग मिले, जिनके सामने हमें भी लगे, जिनके साथ हम रहें ना, ज़िंदगी अपने व्यतीत करें ना, तो हमें भी लगे कि हम अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, अच्छे लोगों में जी रहे हैं। तो ज़िंदगी जीने का तो मैम हर कोई चाहता है कि हमारी अच्छी सोसाइटी, अच्छा रहन सहन, सब कुछ हमारा बढ़िया होना चाहिए। तो मैम ऐसा ये पॉसिबल नहीं है, ये तो फैलाते हैं, ये भाजपा वाले हैं। देखो मैम, मेरी किसी से कोई शिकायत नहीं है, ठीक है। मैं तो भाजपा की सरकार बनी है, तो मैं तो इनसे भी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप हमारे लिए कुछ अच्छा कीजिए। जो हमारे लिए, जो केजरीवाल सरकार ने बस फ्री किया, शौचालय फ्री किया, मोहल्ला क्लिनिक फ्री किया, अच्छी शिक्षा मिलने से सब सही हो जाता है। मैम देखो, हम गरीब लोग हैं मैम, हम तो देखो, हमें तो जो सरकार अगर हमें फ्री दे रही या तो फिर हमारे लिए अच्छा साधन बनाए, और साधन बनाने के अच्छा साधन के बाद भी जो है ना हमें फ्री दे रही थी हमें केजरीवाल। तो मैम हमें तो बेनिफिट मिल रहा था। हम 10,000, 12,000, 15,000 रुपये महीना कमाने वाले लोग हैं मैम, हम तो हमें तो वो चीज़ अच्छी लगेगी हमारे को। अब जो लोग पैसा वाले लोग हैं उनको बुरी लग रही है, अच्छी लग रही है, उनका तो मैं ओपिनियन मैं नहीं दे सकता ना, मैं उनका ठेकेदार हूँ मैं उनका। आप कहाँ से हैं? यहीं से? यहीं पे कितने सालों से रहते हैं? कितने सालों से रहते हैं? मैं अरे बताइए तो, कितने सालों से रहते हैं? मेरे तो 5 साल हो गए यहाँ पे। अब तो ये झुग्गी बस्ती टूटने वाली है। किराए पे रहते हैं? नहीं, हमारा बना है। बनाया है आपने खुद ही? बनाया नहीं है, भाई ने बनाया था। मतलब यहीं पे ज़मीन पड़ी हुई थी, उसी को बना लिया? अब वो तो पता नहीं मेरे को, उसका नहीं पता है। नहीं मेरे को आइडिया नहीं इस सबका। देखो मैम, एक बात मैं और कह रहा हूँ, हम तो देखो, हम झुग्गी तो टूटने देंगे नहीं। अगर सरकार हमारे पे अगर जबरन अगर हमारे पे ये चीज़ थोपेगी, बुलडोजर लगाएगी, तो हम तो कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे, ठीक है। हम कोर्ट का रास्ता बनाएंगे, कोर्ट से स्टे लेकर आएंगे, कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे इस सरकार के खिलाफ। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि ऐसी नौबत ना आए। हम गरीब लोग हैं, हमें हमारी जगह पर रहने दो आप। अगर आप गंदगी क्यों पड़ी हुई है, मुझे ये समझ में नहीं आता। यहाँ पे लोग कूड़ा डालने आते हैं क्या इधर अंदर से, या फिर इतनी गंदगी? क्योंकि आप लोग भी रहते हैं, आप लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बीमारी, हर एक चीज़, क्योंकि ऐसी जगह में तो कोई भी रहेगा। एक्चुअली क्या था ना, पहले कूड़ा यहाँ पे था ना, हट जाता था, ये उड़ जाता था। अब ये कूड़ा को ना, ये आते वो JCB से इकट्ठा करके ना यहाँ छोड़ के चले जाते हैं, वो उठाते नहीं है बस, यानी कि आजू बाजू सब जगह से समेट के ना यहाँ पे ला के डाल देते हैं। पहले उड़ जाता था कूड़ा, यहाँ से हट जाता था। कोई दिक्कत नहीं है। ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया है, ये रेलवे लाइन के अंडर में है। अंदर का सारा कूड़ा निकाल के ना
लाके हम यहाँ इकट्ठा करते हैं और यहाँ से ना हम जेसीबी के जरिए यहाँ से उठवा देते हैं हम। ये सारा मोहल्ले का कूड़ा है, इसी मोहल्ले का कूड़ा है ये, कोई बाहर का कूड़ा नहीं है ये। ठीक है मैम।